रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो कि दरअसल मेवाड़ से है। बता दें कि राजस्थान में 30 जून को मेवाड़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। लोकसभा स्तरीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। उससे पहले 27 जून को किसान मोर्चा सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत हो सकते हैं सम्मेलन में शामिल। तो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत हो सकते हैं सम्मेलन में शामिल। बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान से। तो 23 जून को मेवाड़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रघु गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। रघु, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम किया जाना है? देखिए, राजस्थान में 30 जून को लोकसभा स्तरीय एक महासम्मेलन किया जा रहा है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे उदयपुर जिले के अंदर। जी। तो ये मेवाड़ के अंदर ये उदयपुर आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि मेवाड़ यानी राजस्थान में कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ को फतेह कर लिया, उन्होंने राजस्थान को फतेह कर लिया। तो ऐसे में जो निगाह है राजस्थान की तमाम जो पार्टियों की है, और लगातार इस पर उदयपुर को लेकर के तमाम पार्टियों लगातार इस पर लगातार काम भी कर रही थी। तो ऐसे में बड़ी सौगातें भी दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने 4 साल के कार्यकाल में इतना दौरे नहीं कर पाए हैं जितने दौरा इन्होंने अपने 2 महीने के अंदर किया है। तो ऐसे में उदयपुर जिले के जो सलूम्बर विधानसभा सीटें हैं, तमाम ऐसे सीटें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई घोषणाएं कर सकते हैं। क्योंकि उदयपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जो असम के राज्यपाल है, जो कि बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया का एक गढ़ कहा जाता था, दिग्गज नेता थे यहाँ के। तो उनके राज्यपाल बनने के बाद यहाँ पर जो बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति हुई है। तो ऐसे में इस स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब लगातार एक राष्ट्रीय नेताओं का दौरा करा रही है, ताकि यहाँ पर किसानों को साधने का प्रयास किया जा चुके। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ और मारवाड़ इन दोनों के अंदर साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की तकरीबन 37 विधानसभा सीटें आती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मारवाड़ और मेवाड़ की विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में राजस्थान की पूर्वी जिलों की बात की जाए तो यहाँ पे 39 विधानसभा सीटें आती है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का सिर्फ जो इस समय निगाहें हैं वो पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा मेवाड़ और मारवाड़ की विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी दौरा होना और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होना, यानी कि बीजेपी की जो स्थिरता है वो ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, इससे भी बेहतरीन जो केंद्र सरकार की योजनाएं भी इस राजस्थान के अंदर देखने को मिली है। तो इसको लेकर के अब बीजेपी है, केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर के अब अपनी जो बातें हैं इस पर महासम्मेलन में जो गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आएंगे। अब इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बयान रहेंगे वो भी संबोधन के अंदर देखने वाली बात होगी। परंतु इससे स्पष्ट यह होता है कि क्योंकि मारवाड़ के अंदर बीजेपी का कोई स्थानीय नेता अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ से सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, उनको भले ही अपने यहाँ खड़ा कर दिया हो, परंतु यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया के बाद कोई बड़ा नेता यहाँ पर हुआ नहीं है। क्योंकि 2003 के बाद गुलाब चंद कटारिया ने लगातार यहाँ पर विधानसभा सीटें जीतते आए हैं और लगातार मेवाड़ के अंदर दिग्गज नेता के रूप में अपनी उपस्थिति दी है। अब बीजेपी क्या कदम उठाएगी, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी होने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 महीने के अंदर राजस्थान का 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं और आगामी दौरे होने बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी लगातार दौरे रहेंगे और लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगाहें हैं वो उदयपुर की सलूम्बर सीट और तमाम चीजों को लेकर के है। क्योंकि यहाँ पर जब किसान सम्मेलन में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित होंगे तो इसके अंदर मुख्यमंत्री कुछ चीजें हैं जो अपने उनको लेकर के जिलों को सौगात दी है, वो उनसे संवाद भी करेंगे किसानों से, और लगातार जो सौगात दी उनको लेकर के बातचीत करेंगे। जी ठीक है। और दोनों दलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती भर ये भी रहने वाला है कि भाई अंदरूनी कलह को कैसे दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया रघु, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बहरहाल यार छोटे